नेक्स्ट जो टॉपिक अपन डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ फैराडे फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अपने पास ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स अरेंज होते हैं थ्रू द कंडक्टिंग वायर, बैटरी से कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन फिल कर लेते हैं। तो फैराडे ने जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स थे उनके बारे में डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोड पर जो डिपोजिटेड और इवॉल्व्ड मास है सब्सटेंस का या स्पीशीज का, वो कितना मास डिपोजिट या इवॉल्व होता है। तो फैराडे ने जो फर्स्ट लॉ अपन डिस्कस करें, यहां पर दो लॉज हैं अपने पास। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे कि when some amount of electricity is passed through the electrolyte solution with the help of two electrodes, then the amount of species or substance at deposited electrodes or evolved या discharge is directly proportional to electricity passed through electrolyte solution. That means इलेक्ट्रोडों पर जो डिपोजिट होने वाला मास है सब्सटेंस का या इवॉल्व होने वाला मास है, वो इस सॉल्यूशन में पास्ड इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि जितना ज्यादा चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रोडों पर डिपोजिट या इवॉल्व मास उतना ही ज्यादा होगा। दैट मींस अपन कह सकते हैं कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, कि इलेक्ट्रोडों पर डिपोजिटेड मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। प्रोपोर्शनली साइन रिमूव करें तो W इज इक्वल टू ZQ। Here Z is equals to electrochemical इक्विवेलेंट। क्योंकि आप लोग ये भी जानते हैं कि I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है, तो देन अपन ये भी कह सकते हैं Q इज इक्वल टू IT। तो Q की वैल्यूज इसमें पुट करें तो W इज इक्वल टू ZI। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे ये एक्सप्लेन करता है W इज इक्वल टू ZI। दैट मींस I repeat कि when certain amount of electricity is passed through the electrolyte solution with the help of two electrodes, then amount of species deposited or evolved at electrodes is directly proportional to electricity passed through electrolyte solution. Here W is equal to deposited or evolved mass of species. Z is equal to electrochemical equivalent, that means constant है। Q charge, that means electricity। I electric current, in ampere। T टाइम इन सेकेंड। दैट मींस न्यूमेरिकल के लिए अपने पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे है वो W इज इक्वल टू ZI। अब यहाँ एक पॉइंट निकल करके आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, दैट मींस कांस्टेंट। लेट नाउ डिस्कस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे अपने पास W इज इक्वल टू ZQ। if
Q is equal to 1 coulomb, then W is equal to Z। तो यहां से अपन डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और स्पीशीज deposited or evolved at electrode when 1 coulomb electricity is passed through electrolyte solution। सेकेंड ऑफ ऑल अपन क्योंकि वैल्यूज पुट करें IT, तो अपने पास फॉर्मूला बन रहा था W इज इक्वल टू जेड IT। तो यहां से भी अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इफ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, देन W इज इक्वल टू जेड। दैट मीन्स अपन कह सकते हैं कि यहां पर इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और स्पीशीज deposited or evolved at electrode when 1 ampere current is passed through electrolyte solution for 1 second। दैट मीन्स अपने पास सपोज अपन कह सकते हैं कि जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में होकर के 1 एम्पियर की करंट 1 सेकंड तक फ्लो करें, पास करें, तो जो इलेक्ट्रोडों पर डिपोजिटेड और इवॉल्व मास है वही इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के इक्वल होगा। फॉर न्यूमेरिकल अपन इसको कैलकुलेट करें तो जेड की वैल्यूज अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जेड के लिए न्यूमेरिकल्स के लिए जेड इज इक्वल टू अपॉन m बाय nf से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हियर m इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ स्पीशीज and number of electrons when transferred या n factor। F is equal to Faraday constant, Faraday constant। 1 Faraday is equal to 96500। 1 Faraday की जो वैल्यूज है 96500 कूलम। molar mass divided by n factor, that is called equivalent weight of a species। equivalent weight is equal to molar mass divided by n factor। then इस वैल्यूज को अपन यहां पर पुट करें तो अपना नेक्स्ट जो फॉर्मूला फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है कि Z इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन में 96500। इस वैल्यूज को यदि आप पुट कर दें फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे में W इज इक्वल टू ZIT में, तो अपना फॉर्मूला जो फॉर्म होता है W इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ स्पीशीज अपॉन में 96500 मल्टीप्लाई IT। इट इज एप्लीकेबल फॉर न्यूमेरिकल्स, फॉर न्यूमेरिकल्स। जब भी अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्मूले की हेल्प लेंगे। तो अपन दो फॉर्मूले यूज में लेते हैं जेड के लिए। जेड इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एनएफ और जेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है यहीं पर नोट में, सेकंड पॉइंट अपन डिस्कस करें। एन फैक्टर। तो एन फैक्टर कैलकुलेशन के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है किसी भी इलेक्ट्रोड रिएक्शन के लिए। एन फैक्टर इज इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दैट केमिकल स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल जैसे कंसीडर कर सकते हैं इलेक्ट्रोड रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, हाइड्रोक्सिल आयन ऑक्सीडाइज होकर के अपने पास वाटर प्लस ऑक्सीजन गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म कर रहे हैं। तो इस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में
अपने पास तीन केमिकल स्पीशीज हैं, एक हाइड्रोक्सिल आयन है, एक वाटर है, एक ऑक्सीजन है। तो इनके लिए एन फैक्टर की बात करें तो यहां पर देखें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन गैस हाफ है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ वाटर 1 है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन 2 है। तो एन फैक्टर फॉर हाइड्रोक्सिल आयन, एन फैक्टर फॉर हाइड्रोक्सिल आयन, तो दैट मींस अपन कहते हैं कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द स्पीशीज, दैट मींस हाइड्रोक्सिल आयन। तो इलेक्ट्रॉन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, हाइड्रोक्सिल आयन का कितना है 2, 2 डिवाइड बाय 2, तो दैट मींस n फैक्टर फॉर हाइड्रोक्सिल आयन इज इक्वल टू 1, n फैक्टर फॉर वाटर, तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ वाटर 1, तो n फैक्टर फॉर वाटर इज 2, n फैक्टर फॉर O2, तो यहां पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, दैट मींस 1/2, तो n फैक्टर फॉर ऑक्सीजन इज इक्वल टू 4। और एक एग्जांपल ले सकते हैं अपन यहां पर, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, सपोज एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कन्वर्ट हो रहे हैं एल्यूमिनियम, n फैक्टर फॉर एल्यूमिनियम, n फैक्टर फॉर एल्यूमिनियम, तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एल्यूमिनियम 1, तो 3 डिवाइड 1 इज इक्वल टू 3। बट कंडीशन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट थी कि किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए हाफ रिएक्शन जो भी आप नोट कर रहे हो वो बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए, कंप्लीटली बैलेंस होनी चाहिए। यदि इम्बैलेंस होगी तो अपन उससे एन फैक्टर को कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट नोट नंबर 3 कि अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इक्विवेलेंट डिपॉजिटेड मास एट इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू EW by 96500 मल्टीप्लाई IT फॉर न्यूमेरिकल्स। तो यदि इक्विवेलेंट वेट को अपन इधर ले जाएं तो W by इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू IT अपॉन में 96500, या IT को अपन क्यों कह सकते हैं 96500 का ऐप कह सकते हैं। दैट मींस यहां पर मास ऑफ स्पीशीज अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ स्पीशीज, दीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट ऑफ स्पीशीज, यानी कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ दैट स्पीशीज, ग्राम इक्विवेलेंट बन गया ये फॉर्मूला, इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में फैराडे, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये नया कॉन्सेप्ट आ गया। यानी कि अपन कह सकते हैं कि इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट of species are deposited or evolved at both electrodes or which are equal number of equivalent of electricity नंबर। और सेकंड जो पॉइंट यहीं से अपन डिस्कस करें इसमें कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is equal to number of Faradays, फैराडे के इक्वल। या अपन ये भी कह सकते हैं कि यहां से कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो अभी अपने कैलकुलेट किया कि IT बाय 96500 और Q बाय इसको इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो भी डिपॉजिटेड या एवॉल्व्ड स्पीशीज है उसका जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होंगे वो ऑलवेज इलेक्ट्रिसिटी के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के इक्वल होंगे, और दोनों इलेक्ट्रोडों पर जो डिपॉजिटेड या एवॉल्व्ड स्पीशीज है वो भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होंगे। दैट मींस इलेक्ट्रोडों पर जो भी डिपॉजिटेड और एवॉल्व्ड स्पीशीज है वो ऑलवेज इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट में
डिपोजिटेड या इवॉल्व होंगी। सेकंड जो पॉइंट है अपने पास में कि इलेक्ट्रिसिटी के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, तो IT बाय 96500 या Q अपॉन F से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट जो आता है कंडीशन सेकंड लॉ ऑफ फैराडे फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस। सेकंड लॉ ऑफ फैराडे फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस। सेकंड लॉ ऑफ फैराडे क्या कहता है कि मोर देन वन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। जिस तरीके के अपन ने दो यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिए हैं, फर्स्ट ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसको कनेक्ट करते हैं अपन बैटरी से, ये नेगेटिव, इसका जो नेगेटिव टर्मिनल वो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया थ्रू द कंडक्टिंग वायर। ये अपने पास में सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, करंट फ्लो करना स्टार्ट किया, टाइम कांस्टेंट है अपने पास। यहां पर सपोज इलेक्ट्रोलाइट ए फिल किया और यहां पर इलेक्ट्रोलाइट बी फिल किया। तो फैराडे के सेकंड लॉ में कहता है कि when same amount of electricity is passed through different electrolyte solution, then the amount of species deposited or evolved their electrodes directly proportional to their electrochemical equivalents or their equivalent weight। That means अपन यहां कह सकते हैं कि अपने पास I कांस्टेंट है, या अपन कहते हैं कि चार्ज कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट है। तो अपना फर्स्ट लॉ ये कहता था वहां पर कि W इज इक्वल टू जेड IT और W इज इक्वल टू जेड क्यू। तो Q या IT कांस्टेंट है, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। दैट मींस WA अपॉन WB इज इक्वल टू ZA अपॉन ZB। सेकंड इसका अकॉर्डिंग अपन कहें तो यहां से सेम फॉर्मूला आता है। यदि इसकी Z की वैल्यूज अपन पुट करते हैं तो W इज इक्वल टू अपना फॉर्मूला बना था EW अपॉन 96500 IT। तो IT आपका यहां से कांस्टेंट है, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज है, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। तो WA अपॉन WB इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ A अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ B। That means upon I repeat remains Faraday's second law, the same amount of electricity is passed through different electrolyte solution, then the amount of species deposited or evolved at electrodes is directly proportional to their electrochemical equivalent or their equivalent weight। जब अपन समान समय के लिए समान इलेक्ट्रिसिटी, दैट मींस सेम विद्युत, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में होकर के पास करते हैं, तो इनके इलेक्ट्रोडों पर जो डिपोजिटेड या इवॉल्व्ड मास है वो इनके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि जो डिपोजिटेड और इवॉल्व्ड मास होंगे वो इनके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो में डिपोजिटेड और इवॉल्व्ड होते हैं।
नेक्स्ट, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे फैराडेज लॉ अप्लाई करके, तो यहां पर एक पॉइंट और अपने पास यूज में आएगा, करंट एफिशिएंसी। करंट एफिशिएंसी नहीं, परसेंटेज करंट एफिशिएंसी इज इक्वल टू I used upon my I passed multiply 100. That means output upon my input multiply 100. एफिशिएंसी का जनरल एक फॉर्मूला होता है, यदि आप चार्ज के फॉर्म में यूज में लेते हैं तो परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्यू यूज्ड अपॉन में क्यू पास्ड मल्टीप्लाई 100, कि आपने कितनी करंट उस इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में पास की और कितनी आपके यूज आई, तो ये एफिशिएंसी को शो करता है। कई क्वेश्चंस मिलेंगे नीट में या जेईई में जो कि एफिशिएंसी के क्वेश्चन होंगे, उसमें ये फॉर्मूला हेल्प के फॉर्म में अपने को यूज में लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज के फॉर्म में अपने को करंट एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी हो तो नीटा इज इक्वल टू क्यू यूज अपॉन में क्यू पास्ट मल्टीप्लाई 100। डियर स्टूडेंट्स, ये जो फैराडेज लॉ है, अपने फर्स्ट फैराडेज लॉ फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस एंड सेकंड लॉ ऑफ फैराडे फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस पर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं, नीट बेस्ड या जेईई बेस्ड या 12th के बोर्ड एग्जाम्स में भी यहां से क्वेश्चन आते हैं, उनको अपन लास्ट वीडियो लेक्चर्स जो नेक्स्ट होगा आपका, उस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर my YouTube channel Chemistry by Dr. Darshan Narula।